आदमी है, सिल्क की शर्ट पहने हुए, परफ्यूम लगाए हुए, आईज में एक ऐसी चमक है जो तुम्हें उस पर ट्रस्ट करने पर मजबूर करती है। यह आदमी 10 कंट्रीज में वांटेड था। यह आदमी तिहाड़ जेल, जो कि इंडिया की सबसे खतरनाक जेल है, उससे एस्केप कर गया था बर्थडे केक खिलाकर। यह आदमी 20+ लोगों का किलर था और फिर भी जब जर्नलिस्ट उससे मिलने आते थे तो वो उन्हें चाय पिलाता था। उसका नाम था चार्ल्स शोबराज। और आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे चार्मिंग, सबसे डेंजरस सीरियल किलर की। एक आदमी जिसने मर्डर को भी बिजनेस की तरह किया। 6 अप्रैल 1944 वियतनाम, एक बच्चा पैदा होता है। कोई खुशी नहीं, कोई सेलिब्रेशन नहीं। क्यों? क्योंकि उसके माँ बाप की शादी ही नहीं हुई थी। बाप था एक इंडियन सिंधी बिजनेसमैन, नाम था होटचंद शोबराज। माँ थी एक वियतनामी लड़की। दोनों का अफेयर था, रिलेशनशिप था। लेकिन जब बच्चा आया तो बाप ने उसे अपनाया ही नहीं। माँ ने दूसरी शादी की एक फ्रेंच आर्मी ऑफिसर से। उसकी कोई फिक्स आइडेंटिटी नहीं थी, कोई कंट्री नहीं, कोई बिलोंगिंग नहीं। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं जब किसी बच्चे को बार बार रिजेक्ट किया जाए, जब उसकी आइडेंटिटी अनस्टेबल हो, तो वो टूट जाता है या फिर वो खुद एक ऐसा मास्क बना लेता है जो सब पे फिट हो सके। चार्ल्स ने दूसरा रास्ता चूज किया। बाय द टाइम वो टीनेजर था, वो पहले से ही छोटी चोरियां करने लगा था। पेरिस में 1963 में वो पहली बार अरेस्ट हुआ कार चोरी के लिए। एज सिर्फ 19 साल। जेल में उसने ऑफिशियल्स को मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया। स्पेशल परमिशन, एक्स्ट्रा प्रिविलेज। जेल के अंदर भी ये बंदा सिस्टम को तोड़ सकता था। ये सिर्फ ट्रेलर था, असली पिक्चर अभी शुरू भी नहीं हुई थी। 1970s का डेकेड, दुनिया में एक अजीब ट्रेंड चल रहा था। वेस्टर्न कंट्रीज के यंग बैकपैकर्स जैसे अमेरिकन, यूरोपियन, कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन, ये लोग अपनी लग्जरियस जिंदगी छोड़कर एशिया की तरफ निकल पड़ते थे, जैसे इंडिया, नेपाल, थाईलैंड, अफगानिस्तान। पीस, लव, फ्रीडम, स्पिरिचुअलिटी, ये सब ढूंढते हुए। और चार्ल्स इन्हीं लोगों का शिकार करता था। चार्ल्स का मेथड ऑफ ऑपरेशन ये था कि वो एक सक्सेसफुल जेम डीलर लगता था। सिल्क शर्ट, कॉन्फिडेंट पोस्चर, और वो फ्लुएंट था फ्रेंच में, इंग्लिश में, हिंदी, वियतनामी, 5 से ज्यादा लैंग्वेजेस में। फिर कोई अकेला टूरिस्ट, कोई लॉस्ट बैकपैकर, कोई जो थोड़ा कंफ्यूज्ड होता या थका हुआ होता, तो चार्ल्स अप्रोच करता, मुस्कुराता और हेल्प करता और फिर ट्रस्ट बिल्डअप करता। वो कभी कभी खुद उनकी चीजें चुरा लेता था और फिर ढूंढ के दे देता था। एक केस में उसने एक फ्रेंच बंदे को खुद ही दवा पिलाई, बीमार किया और फिर खुद ही उसकी देखभाल करी। तब वो उसका ओबीडियंट फॉलोअर बन गया। उसकी गर्लफ्रेंड भी थी, मैरी, एक कैनेडियन लड़की। एक बार इंडियन ट्रिप पर आई और चार्ल्स से मिली और चार्ल्स ने उससे भी एनचेंट कर लिया। मैरी उसके लिए सब कुछ छोड़ आई, जॉब, फैमिली, कंट्री। और फिर उसने चार्ल्स के साथ मिलकर मर्डर्स भी किए। और एक इंडियन बंदा था, अजय चौधरी, ये चार्ल्स का राइट हैंड मैन बन गया। तो ये था चार्ल्स का गैंग। 1975 थाईलैंड, पहला शिकार। 21 साल की लड़की, सियाटल से थी, बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री ज्वाइन करने जा रही थी, लाइफ में पीस ढूंढ रही थी। चार्ल्स से मिली। कुछ दिन बाद वो टाइडल पूल में बिकनी में मरी हुई मिली। पुलिस ने एक्सीडेंट लिख दिया, लेकिन चार्ल्स रुका नहीं। अगला शिकार, एक टर्किश ट्रैवलर, उसकी बर्न्ड बॉडी मिली एक रोड पे। और फिर जब टर्किश ट्रैवलर की गर्लफ्रेंड आई अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढने, तो चार्ल्स को लगा ये एक्सपोज कर देगी, तो उसने उसे भी मार दिया और वो बिकनी में डूबी हुई मिली। अब थाईलैंड पुलिस के पास एक के बाद एक बॉडीज थी और ये सब बिकनी पहने हुए मरी हुई मिली गई थी। तो मीडिया ने उसे नाम दिया बिकनी किलर। फिर डच कपल, चार्ल्स ने इन्हें खुद इनवाइट किया था थाईलैंड आने के लिए। मिलके पॉइजन दिया, उसकी नर्सिंग करी, उन्हें डिपेंडेंट बनाया और बाद में दोनों को गला घोट के मार दिया और बॉडी जला दी। और एक के बाद एक और भी मर्डर्स किए। जुलाई 1976 न्यू दिल्ली, चार्ल्स एक नया प्लान लेकर आया था। उसने एक ग्रुप ऑफ फ्रेंच पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को अप्रोच किया टूर गाइड बनके। चलिए मैं आपको दिल्ली दिखाता हूँ। और फिर उसने उन्हें एंटी डिसेंट्री पिल्स दिए जो एक्चुअली सेडेटिव्स थे। लेकिन चार्ल्स से एक गलती हो गई, डोज ज्यादा था। कुछ स्टूडेंट इतनी जल्दी बेहोश होने लगे कि 3 स्टूडेंट्स ने रियलाइज किया कि कुछ गड़बड़ है
उन्होंने चार्ल्स को पकड़ लिया और पुलिस को कॉल किया। 60 लोगों को ड्रग करने की कोशिश में वो तिहाड़ जेल में चला गया और यहाँ से शुरू होता है चार्ल्स शोबराज का इंडियन चैप्टर, जो ऑनेस्टली सबसे फैसिनेटिंग है। तिहाड़ जेल इंडिया की मोस्ट नोटोरियस जेल। यहाँ मर्डरर्स, गैंगस्टर, टेररिस्ट सब हैं। चार्ल्स वो यहाँ किंग बन गया। उसने गार्ड्स को ब्राइब किया, टीवी रख ली सेल में, खाना मंगवाता था, वेस्टर्न जर्नलिस्ट आते थे इंटरव्यू के लिए, चार्ल्स उन्हें चाय पिलाता था। उसने अपनी लाइफ स्टोरी के राइट्स एक बैंकॉक बिजनेसमैन को बेच दी। लेकिन चार्ल्स के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम थी। थाईलैंड वाले उसका एक्सट्रेडिशन चाहते थे और वहां मर्डर की सजा थी, डेथ पेनल्टी। तो चार्ल्स ने एक मास्टर स्ट्रोक प्लान बनाया। चार्ल्स ने अनाउंस किया, मेरा बर्थडे आ रहा है, पार्टी करते हैं। उसने संडे चूज किया क्योंकि उस दिन कम गार्ड्स होते थे। उसने एक ड्रग रनर को अरेंज किया। ये बंदा जेल्स में लाया एप्पल, ग्रेप्स, चॉकलेट्स, कस्टर्ड पुडिंग, बर्फी, पेठा और बहुत कुछ। सब में सेडेटिव्स मिले हुए थे। चार्ल्स ने रिपोर्टेडली पहले एक बिल्ली पे टेस्ट किया था कि सेडेटिव्स कितनी देर में काम करेंगे। पार्टी हुई, सबने कुछ खाया पिया और फिर एक करके एक गार्ड्स और प्रिजनर्स सोने लगे। चार्ल्स ने गार्ड्स की चाबियां ली और 11 और कैदियों के साथ भाग गया। जेल के गेट के पास उसने रिपोर्टेडली एक फोटो भी खिंचवाई। लेकिन ठीक 21 दिन बाद इंस्पेक्टर ने उसे गोवा के एक रेस्टोरेंट में पकड़ा। आप चार्ल्स है ना? इंस्पेक्टर ने पूछा। चार्ल्स ने मुस्कुराते हुए हाँ कहा। और यहाँ एक जीनियस ट्विस्ट था। चार्ल्स चाहता था पकड़ा जाना। स्ट्रैटेजी ये थी कि अगर वो एस्केप करता और पकड़ा जाता तो उसे इंडिया में 10 एक्स्ट्रा साल की सजा मिलती जेल ब्रेक के लिए, और तब तक थाईलैंड में मर्डर केसेस फाइल करने का टाइम यानी लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हो जाता। मतलब थाईलैंड फिर उसे लीगली सेंटेंस ही नहीं कर सकता था। उसने डेलिब्रेटली अपनी सजा बढ़वाई ताकि एग्जीक्यूशन से बचे। और आज भी गोवा के उस रेस्टोरेंट में चार्ल्स शोबराज का स्टैचू लगा है, कैप और सनग्लासेस के साथ। 1 सितंबर 2003 काठमांडू, नेपाल, एक जर्नलिस्ट कैसीनो में बैठा था। उसने देखा एक आदमी, कैप, सनग्लासेस और एक फैमिलियर चेहरा। वो 2 हफ्ते तक चार्ल्स को सीक्रेटली फॉलो करता रहा, फोटोग्राफ्स लेता रहा, फिर स्टोरी पब्लिश की फोटोज के साथ। नेपाली पुलिस ने रिपोर्ट देखी, कैसीनो में रेड मारी। चार्ल्स वहां अभी भी गैम्बलिंग कर रहा था। 2004 में काठमांडू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया मर्डर के लिए। 30 साल पहले हरमन निपिनबर्ग, एक डिप्लोमेट जो खुद ही डिटेक्टिव बन गया था और चार्ल्स के खिलाफ एविडेंस इकट्ठे करने लगा था, उसने जो निपिनबर्ग फाइल बनाई थी उसी से चार्ल्स को सजा मिली। नेपाल की जेल में उसकी नेपाली ट्रांसलेटर थी जो 44 साल छोटी थी। 2008 में चार्ल्स ने उससे जेल के अंदर शादी कर ली 78 साल की उम्र में। 23 दिसंबर 2022 नेपाल सुप्रीम कोर्ट ने एज और हेल्थ के आधार पर चार्ल्स को रिलीज कर दिया। 19 साल नेपाल जेल में रहा, 21 साल इंडियन जेल में रहा, टोटल 40 साल जेल में बिताए और वो फ्रांस वापस आ गया एक फ्री आदमी की तरह। अभी भी थाईलैंड में मर्डर का वारंट है उसके नाम पे। अभी भी 20+ मर्डर का सस्पेक्ट है वो। तो यार ये कहानी खत्म होती है। चार्ल्स शोबराज की कहानी एक रिमाइंडर है कि इंटेलिजेंस और चार्म का यूज सिर्फ मैनिपुलेशन के लिए हो तो वो क्वालिटीज नहीं, वेपन्स हैं। और कुछ लोग इस दुनिया में इन वेपन्स को इतने साइलेंटली यूज करते हैं कि विक्टिम को जब तक पता चलता है तब तक बहुत देर हो जाती है। चार्ल्स आज 81 साल का है, फ्रांस में रहता है, फ्री है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में बताओ चार्ल्स के बारे में आप और क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आऊंगी और एक ऐसी कहानी लेकर। तब तक स्टे क्यूरियस, स्टे सेफ।